Hello guys, welcome to this 1000 question series of electrical engineering first. Yesterday we have seen about multiple choice question of electrical engineering first in हिंदी. So आज देखेंगे, मैंने ये सारे क्वेश्चंस बुक से लिए हैं बिकॉज बुक में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं. सो बुक के बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि बुक से बनाना चाहिए बिकॉज बहुत बच्चों के पास बुक नहीं है. सो इसको बनाना ज़रूरी है. सो आप इसे देख सकते हैं एंड इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर यू. पहला देख लेते हैं. एक विद्युतरोधी पदार्थ में संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधे होते हैं. ढीले होते हैं, मजबूती से बंधे होते हैं या फिर कुछ ढीले होते हैं. जो एक विद्युत इंसुलेटिंग मटेरियल होता है उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत ही ज़्यादा टाइटली बंधे होते हैं. तभी यदि हम लोग टेम्परेचर देते भी हैं तो वो उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट नहीं हो पाते आफ्टर गेटिंग टेम्परेचर. इस कारण जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट ही नहीं होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं, तो वो कंडक्शन बैंड में जाएंगे कैसे. तो इस कारण बहुत ही मजबूती से बंधे होते हैं, इस कारण इसे इंसुलेटर कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं. एक अच्छे विद्युतरोधी पदार्थ के गुण हैं. कोई एक अच्छा विद्युतरोधी पदार्थ है, कोई एक बेस्ट इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो उसके क्या गुण होने चाहिए. अधिक विद्युतरोधी प्रतिरोध होना चाहिए, उच्च पराविद्युत सामर्थ्य होना चाहिए, निम्न तापीय प्रसार होना चाहिए. तो ये सारे होने चाहिए. एस्बेस्टास की पराविद्युत सामर्थ्य कितनी है. 1 से लेके 2 किलो वोल्ट, 1 से लेके 3 और 5 से लेके 6.5. तो देखिए इसको याद करने का तरीका है, 5 से लेके 6 तक याद कर लेंगे. तो अगर कहीं दे दिया एस्बेस्टास का दे दिया, एस्बेस्टास की जो पराविद्युत सामर्थ्य है, डाइलेक्ट्रिक सामर्थ्य है, तो कितनी है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है, तो बताएंगे. अब मान लीजिए दे दिया 1 से 2, 3 से 4, 5 से 7 के बीच तक दे दिया, तो आप इसको लगा सकते हैं. ठीक है, ये हो गया. अगर आपको एकदम एग्जैक्ट नहीं याद है तो ऐसे भी याद कर सकते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं. चौथा, विद्युतरोधी पदार्थ विद्युत उपकरणों में अधिकतम प्रयोग होता है. कौन से विद्युत उपकरण में विद्युतरोधी पदार्थ ज़्यादा यूज़ होता है. आर्क प्रतिरोध के कारण. किस कारण, मतलब देखिए विद्युत उपकरणों में इसका यूज़ किस लिए होता है विद्युतरोधी पदार्थ के, तो आर्क प्रतिरोध के कारण इसका ज़्यादा यूज़ होता है. क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं. भूमिगत लाइन ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइंस में कौन विद्युतरोधी पदार्थ यूज़ होता है. पोर्सलिन या कड़ा ग्लास. जो ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं उसमें पोर्सलिन यूज़ होता है एंड कड़ा ग्लास भी यूज़ होता है. और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, अब चैप्टर दूसरा आ गया. ठीक है, कठोर चुंबकीय पदार्थ जो मैग्नेटिक मटेरियल्स का है चैप्टर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है. पहला है, एक कठोर चुंबकीय पदार्थ का गुण है. कठोर चुंबकीय पदार्थ का गुण क्या है. BH गुणनफल होना चाहिए, उच्च BH गुणनफल, या फिर उच्च निग्राहिता, उच्च धारणशीलता. तो ये सभी होने चाहिए. भंवर धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र मुख्य क्षेत्र को करता है क्या. भंवर द्वारा जो ईडी करंट उत्पन्न होता है, ईडी करंट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, वो मुख्य क्षेत्र को क्या करता है, विपरीत प्रभाव डालता है, सेम प्रभाव डालता है, या इनमें से कोई नहीं. तो वो मुख्य क्षेत्र पे विपरीत प्रभाव डालता है. क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं. लौ चुंबकीय पदार्थ के चुंबकीकरण के दौरान चुंबकीय डोमेन पहले फैलता है और फिर घूर्णन करता है. सुपर कंडक्टिंग पदार्थ है कॉपर, सिल्वर, मरकरी, गोल्ड. सुपर कंडक्टिंग गोल्ड होता है. ठीक है, सिल्वर भी होता है पर गोल्ड बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है. तो समटाइम सिल्वर का भी कंडक्टर के तौर पे यूज़ करते हैं. जैसे मोबाइल का ग्लास, नॉट मोबाइल का ग्लास नहीं बनाने में, मोबाइल का शेल बनाने में, शेल कवच बनाने में, एंड सेल बैटरी भी बनाने में इसका यूज़ होता है. आईफोन में इसका यूज़ होता है सिल्वर का. सिल्वर एक सुपर कंडक्टिंग मटेरियल होता है, कंडक्टिंग मटेरियल होता है, बेस्ट कंडक्टर होता है. सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स गोल्ड है. ठीक है, VHF में चुंबकीय पदार्थ प्रयोग होता है. VHF में कौन सा चुंबकीय पदार्थ प्रयोग होता है, तो सिलिकॉन इस्पात. VHF में सिलिकॉन इस्पात यूज़ होता है. अब उसके नेक्स्ट चैप्टर का देख लेते हैं. अर्धचालकों की चालकता निर्भर करती है. जो अर्धचालक होते हैं, सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर है ये. सो सेमीकंडक्टर की जो चालकता होती है किस पे डिपेंड करती है, धारा प्रति एकांक आयतन पे या दोनों पे. तो धारा प्रति एकांक आयतन पे डिपेंड करती है. चालक पदार्थ की धारा घनत्व कितनी होती है. J इज इक्वल टू सिग्मा ई होता है. J इज इक्वल टू सिग्मा ई. अब पूछा चालक पदार्थ की धारा घनत्व कितनी होती है, करंट डेंसिटी कितनी होती है. करंट डेंसिटी को J से डिनोट करते हैं और ये इसके इक्वल होता है, सिग्मा एंड ई के इक्वल होता है, सिग्मा ई. इसका फॉर्मूला है सिग्मा ई. देखिए कंफ्यूज करने के लिए कितने फॉर्मूले दिए हुए हैं. J इज इक्वल टू एन क्यू ई भी दे सकता है,
जे इज इक्वल टू एन बी म्यू ई दिया है और जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, तो सिग्मा ई करेक्ट ऑप्शन है, उसको लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अर्धचालक पदार्थों का ताप गुणांक होता है, शून्य होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, धातुओं की तरह होता है। तो अर्धचालक पदार्थों का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। एन टाइप अर्धचालक में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य है। एन टाइप अर्धचालक में क्या मिलाया जाता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर में कौन सा अपद्रव्य मिलाया जाता है? कौन सी इम्प्योरिटी मिलाई जाती है? पंच संयोजी, चतुर्थ संयोजी, जर्मेनियम, तृतीय संयोजी। सो उसमें पंच संयोजी मिलाया जाता है। बाय अर्धचालक पदार्थों में इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक आप लोग पढ़े हैं ना। सो निज और बाय अर्धचालक, इंट्रिंसिक को निज कहते हैं और एक्सट्रिंसिक को बाय अर्धचालक कहते हैं। तो बाय अर्धचालक में क्या होता है? क्वार्टर व इलेक्ट्रॉन दोनों ही कम होते हैं बाय अर्धचालक में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। एंड इसका नेक्स्ट वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट वीडियो सही रहता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। थैंक्स।